सच बताऊं तो उस टाइम पे सैडनेस थी कि मैं वो टारगेट हिट नहीं कर पाया। मतलब मेरे को लास्ट जैसे हम्म। फिनिश किया तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बताया कि आपने इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। 48 ईयर्स में इतने रनर्स ने ड्रीम देखा होगा, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने का एक सपना था सभी का। सो उनसे बात करके फिर हाँ फील हुआ यार, थोड़ा बहुत अपने आप में एंजॉय करना चाहिए यार, सेलिब्रेट करना चाहिए। सो लास्ट तक यही टारगेट था कि लास्ट लाइन में पहुंचते भी 100 मीटर में फॉल डाउन हुआ था, मैं गिरा था 2 बार, बट आंखें टाइम पे ही थी कि 12 से पहले फिनिश करना चाहिए, कुछ हो जाए चाहे फिनिशिंग लाइन पे कुछ हो जाए, बस वो लाइन पार करनी है। आर पार की लड़ाई नहीं है, बस पार पार की लड़ाई है, वो सब पार ही होना है, इस तरफ रहने का कोई चांस नहीं है। हाय सावन, आपने जो रिकॉर्ड तोड़ा पहले मैराथन में, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। थैंक यू। सावन, तो बेसिक सवाल की, जब रॉटरडैम में जब आप फिनिश लाइन आपने जब फिनिश किया, आप जब ने रियलाइज किया कि यार इतना एक लंबा एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड है, 48 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? इमोशंस क्या थे? ऑफ कोर्स एग्जॉशन रहा होगा, बट डिस्पाइट दैट वो एक इमोशन, रॉ इमोशंस आपके कैसे थे कि आपने पहला मैराथन फिनिश भी किया है और रिकॉर्ड के साथ? इमोशन तो सर सच बताऊं तो उस टाइम पे सैडनेस थी कि मैं वो टारगेट हिट नहीं कर पाया। मतलब मेरे को लास्ट जैसे हम्म। फिनिश किया तो आ, वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बताया कि आपने इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, बट उतना वो नहीं था कि टारगेट में था कि 210 के अराउंड करूंगा मैं, क्योंकि यहीं से हम्म। टारगेट ले गए थे। नेशनल रिकॉर्ड का टारगेट नहीं था, टारगेट 210 के अराउंड था। मतलब नेशनल रिकॉर्ड ऑब्वियसली नेशनल रिकॉर्ड हो जाता उसमें, बट जो टारगेट था वो हिट नहीं कर पाए एट द एंड। लास्ट के 2 किलोमीटर में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। सो एक एक फीलिंग थी कि यार लास्ट के 2 किलोमीटर में ही सब कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट ऊपर चला गया। तो बट राइट, फिर राइट। लास्ट में मैंने अपने घर में कॉल वगैरह की, तो मैं उनसे ही बात कर रहा था कि अच्छा फील नहीं हो रहा कि इतना, मतलब इतना करीब आके भी लास्ट में इतना अप डाउन हो गया। तो देन उन्होंने समझाया कि हाँ ये तो बात की बात है, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मौका मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, आप उसको एंजॉय कीजिए, बाद में और मौके मिलेंगे। 210 के नेक्स्ट रेस होगी, उसमें compete करके उसमें वो टाइम अचीव कर सकते हो। बट ये 48 ईयर्स में इतने रनर्स ने ड्रीम देखा होगा कि नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने का एक सपना था सभी का। सो तो उनसे बात करके फिर हाँ फील हुआ यार, थोड़ा बहुत अपने आप में एंजॉय करना चाहिए यार, सेलिब्रेट करना चाहिए। सो देन फिर हम बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट तो है ही है, डेफिनेटली। डेफिनेटली हिस्टोरिक अचीवमेंट है। और आपने वो जो आखिरी के जो 2 किलोमीटर की बात की थी, 5 किलोमीटर, जब आपका जब बॉडी शट डाउन हो रहा था, कोलैप्स भी हुए, थोड़ा मिनी ब्लॉकआउट भी हुआ था 2 बार जहां मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे आपके दिमाग पे क्या चल रहा था कि आप मेंटली, आपको क्या चीज थी जो आपको आई आई हैव टू कीप गोइंग, मेरे को फिनिश करना है, क्या दिमागी तौर से आपके दिमाग में वो चीजें चल रही थी? लास्ट का में भी हाँ 34-5 तक सब कुछ सही चल रहा था, बट सडन में भी हवा की वजह से और ठंडी ठंडी कोल्ड एयर थी पूरा, और मैंने गलती से अब इतना वो नहीं था, क्योंकि स्वेटिंग और वो होती है जब ड्राई होता है, तो मैंने पानी सिर पे फेंक लिया, तो मैं भी शायद उसकी वजह से फ्रीज फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो स्वेलिंग वगैरह, मतलब फेस पे बीच में मैंने ट्राई कर रहा था कि बीच में ऐसा फील नहीं हो पा रहा था कुछ कि चेहरे का, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्वेलिंग टाइप आ गई है। बट हम्म। मेंटली था कि मैं फिनिश करूं, मतलब ज़्यादा परेशान ना हो इस चीज़ में कि फील आ रहा था लास्ट के 4-5 किलोमीटर जब ख़त्म होने को रहा था, तो फील आ रहा था कि हाँ कुछ इधर उधर जा रहा है, या कुछ उस ठंडी हवा या जो भी फ्रीजिंग की वजह से हो रहा है। बट लास्ट तक यही टारगेट था कि लास्ट लाइन में पहुंचते भी 100 मीटर में फॉल डाउन हुआ था, मैं गिरा था 2 बार, बट आंखें टाइम पे ही थी कि 12 से पहले फिनिश करना चाहिए, कुछ हो जाए चाहे फिनिशिंग लाइन पे कुछ हो जाए, बस वो लाइन पार करनी है। लास्ट में तो यही टारगेट रहा था। जैसे आपने बताया कि टारगेट तो आपका टारगेट 210 और 29 का था, बट स्टिल वो जो आपने 211 का जो टारगेट अचीव किया, 212 का जो आपने वो रिकॉर्ड निकाला, आपने बताया कि थोड़ा बहुत सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, बट रेस से पहले आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरे
आसपास वो 210 या 29 का टारगेट मेरे अचीवेबल है। अगर अगर वो एक माइंड में था तो किस तरीके का वो प्रिपरेशन की वजह से आपको लग रहा था कि नहीं यार मैं ये तो कर पाऊंगा, इवन तो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस है मैराथन में, फुल मैराथन में, वो कहाँ से वो प्रिपरेशन था, या प्रिपरेशन में ऐसी कुछ चीजें आप कर रहे थे कि या आपके कोचेस को लग रहा था, आपको लग रहा था कि नहीं ये तो अचीवेबल है? प्रिपरेशन ऐसा था, मतलब उस लेवल की फिटनेस में थे। लास्ट में 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहे थे, बट लास्ट बार इंजरी की वजह से अक्टूबर में compete नहीं कर पाया था। सो देन मे बी अभी लास्ट 3 मंथ से एक ही टारगेट था कि 2:8, टारगेट ही यही था 2:8 2:10 के अराउंड फिनिश करना है। बट उसी हिसाब से ट्रेनिंग चल रही थी, फिटनेस भी उसी हिसाब से थी। मेरे साथ ट्रेनिंग पार्टनर थे मान सिंह और गोपी टी। सो वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनसे कुछ सीखने को मिलता था। तो आपस में बात चल रही थी, मैं स्टार्ट होने से पहले भी हम आपस में बात कर रहे थे कि आर पार की लड़ाई नहीं है, बस पार पार की लड़ाई है। उस पार ही होना है, इस तरफ रहने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि मेरा एक इवेंट शिफ्टिंग भी था कि 5000 से सीधा मैराथन, 5000 10,000 सीधा जंप करके मैराथन में जा रहा था। तो एक मेरे लिए मेंटली ये था कि मैं मतलब अच्छा रिजल्ट फर्स्ट मैराथन में, अदरवाइज एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता मेरे आगे। मैराथन शिफ्ट किया तो मेरे लिए एक ही था, प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से चल रही थी कि हाँ 2:8 9 तक तो 10 के अंदर अंदर फिनिश कर जाऊंगा, उसी हिसाब से तो सब कुछ सेट था। बट राइट, राइट। लास्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सो नहीं, नेक्स्ट टाइम हमेशा रहेगा। बट मेरा अगला सवाल इसी पे ही, आपने जो ट्रांजिशन के बारे में बताया, 5,000 5,000 मीटर्स और 10,000 से आप मैराथन में शिफ्ट हो रहे हैं, पहला तो ये कि वो स्विच का डिसीजन कहाँ, मतलब कैसे लिया गया कि नहीं मेरे को इस पे करना है, और जब किया तो उस ट्रांजिशन का सबसे हार्डेस्ट फेज क्या था, सबसे हार्डेस्ट थिंग क्या था उस ट्रांजिशन पे, 10,000 या 5,000 से सीधे मैराथन में? एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने एक बार कोच से ऐसे नॉर्मली ट्रैवल पे बात की थी, जस्ट इन 24 में बात की थी। मे बी अगले नेक्स्ट एशियन गेम्स से एक साल पहले या 8 9 मंथ पहले मुझे एक बार मैराथन जरूर ट्राई करूंगा। बट वो ओके। नॉर्मल बात थी, इतना उस टाइम पे इतना नहीं था कि मैं शिफ्ट करूँ। 2 3 3 साल पहले की बात है, तो इतना नहीं था कि हाँ मैं मैराथन करूंगा। बट उन्होंने एक ही सजेशन दिया कि आप एक बार मैराथन ट्राई करो, आप बहुत अच्छा करोगे उसमें। देन यहाँ पे इंडिया में डिस्कस किया, आर्मी कोचेस के साथ, क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया कि अभी नेक्स्ट इसमें अभी 1 ईयर्स के ऊपर था, लास्ट अक्टूबर तक। तो उस टाइम पे तो 1.5 ईयर था। तो डिस्कशन थी कि अक्टूबर में एक फुल मैराथन ट्राई करूँगा, पूरा प्रिपेयर था, सब एंट्री वगैरह हो गई थी। बट लास्ट 5 10 डेज पहले इंजरी हो गई, सो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। देन दोबारा 1 या 2 मंथ्स का टाइम लग गया रिकवर होने पे, मतलब वॉकिंग रनिंग नहीं हो पाती थी। सो 2 मंथ्स के बाद दोबारा रनिंग स्टार्ट की, जनवरी से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की 3 मंथ्स का। तो ये प्रॉपर प्लान जो उन्होंने वहाँ से बताते थे, या वर्कआउट सेंड किया, वो वर्कआउट उनसे सेंड कर देते थे, सो उसको फॉलो करते थे। तो मतलब सब कुछ ट्रेनिंग बढ़िया जा रही थी, उसी हिसाब से उस टारगेट के ऊपर ही प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ इस टाइम पे ट्रेनिंग टाइम ये होना चाहिए या फिनिशिंग टाइम ये होना चाहिए। सो सब कुछ अच्छा जा रहा था। सो एक राइट, मेंटली राइट। था कि हाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बस इतने में फिनिश कर दूंगा, कॉन्फिडेंस था एक। तो इसमें आप रिलायंस के साथ जुड़े हुए थे 2022 में, और तब से आप उन्हीं के साथ है, तो इसमें उनका सपोर्ट किस हिसाब से आपको लग रहा है कि पूरे इस ट्रांजिशन के दौरान, या इवन इफ जो प्रिपरेशन है उसके टाइम पे हेल्प किया है, कोचिंग फैसिलिटीज हो गई या स्पोर्ट्स साइंस रिसोर्सेस, उन सब के हिसाब से? रिलायंस का बहुत बड़ा मतलब एक हेल्प रही है हर चीज में। मतलब अभी सब कुछ अरेंज करके मिलना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे एथलेटिक्स में इतना मॉर्निंग सेशन 2 3 आवर्स का रहता है, मे बी अराउंड 7 to 10 और 11। देन उसके बाद अगर इतना हेल्प नहीं हो तो ब्रेकफास्ट बनाना, खाना, वो रिकवरी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो फिजियोस और मैश्योर वगैरह सब कुछ एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। मतलब हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेनिंग पे फोकस है और सब कुछ अपने आप प्लान हो रहा है। या स्टाफ है, पूरा रिलायंस का स्टाफ है, वो हेल्प कर रहा है, हर चीज़ में हेल्प कर रहा है, ट्रैवल से लेके वापस रिटर्न तक सब कुछ हेल्प कर रहा। सो हमारे लिए इजी हो जाता सब कुछ। आखिरी दो सवाल सावन, एक तो अब व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान नाउ, कि आपने एक
एक पड़ाव जो है पार कर लिया है। आपने एशियन गेम्स के बारे में बात किया था, इज दैट द नेक्स्ट इमीडिएट गोल, या मैराथन में भी एक एलीट लेवल पे दोबारा आप और रेगुलरली compete करने का एक वो एक कॉन्फिडेंस आ गया है? सो व्हाट इज दैट इमीडिएट प्लान फॉर सावर नाउ इन टर्म्स ऑफ मैराथन? अभी तो जस्ट सर अभी रिकवरी पे फोकस है कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो, देन नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स ही है, देन बीच में अगर कोई इवेंट कोई चीज सजेस्ट करेंगे या कोई चीज प्लान करेंगे। मेन फोकस अभी एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में मैं थोड़ा और बेहतर टाइम कर सके। तो एशियन गेम्स में कोई रियलिस्टिक आपने एक कोई गोल रखा है? बिकॉज वहाँ पे जो एथलीट्स आएंगे मच हायर लेवल के होंगे, आपके एशियन एथलीट्स होंगे, तो कोई एक टाइम आपके दिमाग में है? वो 2:10 का टाइम है या पोडियम का है, या किस हिसाब से आप वो आगे करना निकल जाना चाहेंगे? टारगेट तो यही है कि प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि कंपटीशन में वो टाइम मैटर नहीं करता, वो फिनिशिंग मैटर करती है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फिनिश कर रहा है। वो टैक्टिकल रेस है कि लास्ट में फास्ट कौन करता है या बीच में अप डाउन होती है, जैसे भी वो उस कंपटीशन में अभी टाइम टारगेट नहीं करता, बट मेरा टारगेट यही है कि इससे बेटर प्रिपेयर करूं, और मतलब नॉर्मल टारगेट 8-7-8 का हो, इसमें मेडल मेन फोकस तो वहाँ मेडल में ही रहेगा, एशियन गेम्स में ही मेडल आएगा। थैंक यू सवन फॉर योर टाइम, वाज लवली टॉकिंग टू यू, और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट रिकॉर्ड। थोड़ा बहुत सैडनेस जरूर रहेगा, लेकिन जैसे आपने ही बोला आगे और मौके मिलेंगे और बेटर रिकॉर्ड्स कायम टाइम बनाने के और रिकॉर्ड्स छोड़ने के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।